स्टार्ट कर दो। ओके, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। डे 5 भक्तांबर सेशन मेडिटेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम सब सुबह की शुरुआत नवकार मंत्र से करते हैं। इसके लिए मैं चारू जी को इनवाइट करती हूँ, उनको बुलाना चाहूंगी। चारू जी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का नवकार महामंत्र से। ओम नमो अरिहंतारं, ओम नमो सिद्धारं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूनं, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। थैंक यू चारू जी, थैंक यू चारू जी। बहुत सुंदर नवकार मंत्र से आपने शुरुआत की है। आज हमारे बीच शिल्पी जी भी हैं, जो जीतो एपेक्स सेक्रेटरी लेडीज विंग हैं। She is the person with a beautiful heart and she is always there to support us day and night. तो over to शिल्पी जी। मैं शिल्पी जी को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू मीनाक्षी जी। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानतुंग मुनिराज की जय। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जय। कहते हैं एक शाश्वत थर्मामीटर है जो बताता है कि आने वाला वक्त हम सबके लिए कैसा होगा, और वो है हमारे मन की दशा और दिशा धर्म के प्रति। तब भी हमें अपने आप निमित्त भी मिलने लगते हैं, जैसे हम सबको मिला है विक्रम भैया, सुरभि जी एंड एंटायर टीम ऑफ जीतो न्यू दिल्ली का। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत अनुमोदना और साधुवाद इन सराहनीय प्रयासों का। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम सब सुबह सुबह इस अद्भुत कार्यक्रम का लाभ ले पा रहे हैं। विश्वविख्यात और संवेदनशील हमारे 9 हीलर्स अंडर मंजू दीदी's compassion and Jaya Rakheja ji's coordination is indeed a blessing to us all. I wish and look forward to bringing positivity and solace in the entire surroundings. Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. थैंक यू शिल्पी। बस एक सेकंड। मीनाक्षी भाभी। हाँ जी। भक्तांबर स्रोत एक चमत्कारिक प्रभावशाली स्रोत है। नवकार मंत्र के समान इसका प्रभाव भी अचिंत्य है। स्वच्छ हृदय से श्रद्धा के साथ यदि भक्तांबर स्रोत का पाठ किया जाए तो हम हर तरह के संकट से दूर हो जाते हैं। यह बात हजारों व्यक्तियों ने अनुभव भी कर चुके हैं और इसकी महिमा हमसे छुपी नहीं है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हितेश जी को, जो कि कनाडा से हैं हमारे साथ। Hitesh ji moved to Canada 11 years ago and got the opportunity to learn Indian classical music. He started chanting Shri Bhaktambar ji with his sister, and it has become an important of their lives. They have experienced the magic of Bhaktambar. So over to Hitesh ji. Welcome Hitesh ji.
Thank you so much. मैं इंट्रोडक्शन हो गया, मैं पार्ट स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले बस सबका, जीतो का, मंजू दीदी का, मेरी सिस्टर का, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और आदिश्वर दादा की हम पे सब पे कृपा। ये आज हम लोग 5th डे पे हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं and I'm being part of it, so that's a big thank you to everyone. भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोत्योत्थकं दलित पापतमो विताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्तृतीय चेत्तहरैरुदारेः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धत न कृचक्रम् को वातरि तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त्यः प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्यति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान् माम् यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरे कहेतु त्वत्संस्त्वेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमवशार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यति तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणैः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजे नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहिनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषवलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पित्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसतुं क इच्छेत् यः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणः पृथिव्यां यत्
ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्तुं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जत जगत् तृतीयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्र जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् वारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशकरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिर्पवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्प्रियमदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ते नाभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाजवनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलतेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारनम्रः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्वरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्वर्दंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमः पुमास मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधाना व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमः सृजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषेस्
त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरे न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमो वितानां बिम्बं रवेरवपयोधर पार्श्ववर्ते सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातां बिम्बं वियद्विलसदं शुलितावितानां तुङ्गोदया ऋषिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्य शाङ्खशुचि निर्झरवारिधारा मुच्चे स्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वर त्वम् गम्भीरदाररवपूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्ये लोकशुभसङ्गम भूतिदक्षः स धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादे मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्था गंधोध बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते पचसां ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्यः उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेश न विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकार तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत् भ्रमरनाद विवृद्ध कूपम् एरावता भमि भमोत्थतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभ कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषितं भूमिभागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते कल्पान्तकाल पवनो तत्वः निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्वलिङ्गम् विश्वं जिगत्स्वमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनां
उद्यत्तिवा कर्मयोः शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनान्तम इवाशुभिदामुपेति कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दूर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवन शैनो लभन्ते अम्भो निधो क्षुपित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलबण वाडवानो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रजन्ते उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत देक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः आपादकण्ठमरुशृङ्खल वेष्टिताङ्ग गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्गः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याशुनाशुमपयाति भयं विएव यस्तावकं स्वमिमं मतिमानिधीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो ये इह कंठगतां जस्त्रं तन्माण तुंगमवशासमुपैति लक्ष्मीः तन्माण तुंगमवशासमुपैति लक्ष्मीः तन्माण तुंगमवशासमुपैति लक्ष्मीः। बोले आदिश्वर भगवान की जय। बोले श्री भक्तामर स्तोत्र जी की जय। बोले आचार्य श्री मानुतम सूरी जी महाराज की जय। बोलो जन शासन देव की जय। थैंक यू। कोई गलती हो गई हो पढ़ते हुए तो मैं क्षामि तो करूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति करी हितेश जी। थैंक और यू दीदी। हितेश जी वैंकूवर से हैं। इनकी दोनों बेटियां शाइना और वो इतना सुंदर भक्तांबर गाती हैं। कल उनका आप परफॉर्मेंस देखेंगे जब बच्चे करेंगे। और हितेश जी के खुद के पापा जो होशियारपुर में एकदम कोविड हो गया था और इतनी भयानक कोई भी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी। वो सूटकेस लगाए बैठे थे और इतने घबरा रहे थे और अपर्णा का वहां से फोन आया सैक्रामेंटो से और अंकल को सिर्फ मंत्र सुनाया और अंकल से बोला घबराइए नहीं। और मेरे ब्रदर है आनंद जैन तो jeevanherbs.com से उनको वो रक्षक 1 और रक्षक 2 भिजवाया आयुर्वेदिक और अंकल एकदम ठीक हो गए। हितेश खुद बताएंगे और अगर सुशील जी होंगे तो उनको अनम्यूट करें। और शशि बुआ जी इनकी जो उदयपुर में है वो भी बिल्कुल पूरे उनको गैजेट्स लगे थे, वेंटिलेटर भी लगा था और उनको सिर्फ भक्तांबर जी का ध्यान कराया था मैंने, एस्ट्रल सर्जरी। और अभी वो सुबह डेली चैंटिंग में थे। वो कहते हैं उनको एक लाइट दिखी नाभि तक और शशि बुआ जी अभी तो वर्षी तक कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी हितेश दोनों को अनम्यूट करें और उनसे सभी लोग सुने कि कैसे वो ठीक हुए। हेलो जी, जय जिनेंद्र जी। मैं सुशील जैन होशियारपुर से और हितेश मेरा बेटा, इसको 11 साल हो गए कनाडा गए। अपर्णा सैक्रामेंटो में मैरिड है अमेरिका में। तो हम दोनों यहाँ पर हैं होशियारपुर में। मेरे को 2020 अगस्त में कोविड हुआ था तो मैं बहुत परेशान था। इवन एम्बुलेंस तक का भी अरेंज कर दिया था लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में कोई इतना खास अच्छा था नहीं यहाँ। तो फिर अपर्णा से बात करी, फिर मंजू दीदी ने भी मेरे को हीलिंग दी। भक्तामर के पाठ से मैं
इतनी जल्दी मेरी रिकवरी हुई, मैं बताऊंगा आपको तो आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं नेगेटिव हो गया। और मेरे कोविड को 5th डे था, तो मैंने 2-3 घंटे भजन सुनाया। यदि सैक्रामेंटो से अपर्णा के लिंक पे कोई प्रोग्राम चल रहा था भजनों का, तो उसमें मैंने 3 घंटे भजन बोले। 5th डे था। इतनी भक्तामर की शक्ति। मंजू दीदी ने तो बस जब से अपर्णा अटैच हुई है मंजू दीदी से, चलो भक्तामर तो हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, मंजू दीदी की प्रेरणा, ये हमें कहां से कहां तक ले गई मैं आपको बता नहीं सकता। नो वर्ड्स। मंजू दीदी ने हमारे पूरे परिवार पे ऊपर बहुत ज्यादा साथ दिया। हमारा हर दुख की घड़ी में भक्तामर सुनाते रहे हमें। जब भी फोन कर, आनंद भैया ने मुझे मेडिसिन भेजी, तो मेरे को लगा ये गोली है देसी, तो मैं कैसे इसको खाऊंगा। तो मंजू दीदी ने कहा आप खा लो, बस कुछ नहीं, अपने ठीक होना। तो मैं 2 दिन में बिल्कुल आनंद भैया की मेडिसिन से ठीक हो गया। दवाई भी काम कर गई, भक्तामर भी सुन लिया। भक्तामर का मेरी वाइफ ने जल बना के दे देना, सारा उसमें गिलास में पानी रख के उसकी तरफ देख के भक्तामर पढ़ना और जल पिला देना। बस जैसे जैसे मंजू दीदी की प्रेरणा थी, वैसे वैसे मैं भक्तामर से, कोविड से बाहर आ गया। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे पता है आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो मंजू दीदी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही अपर्णा के ऊपर, हितेश के ऊपर, हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। आदिश्वर भगवान की कृपा आप पे बनी रहे हमारे लिए। हमने तो आचार्य मानतुंगसुरी देखे नहीं है, हमारे लिए आप ही वो आचार्य मानतुंगसुरी। मैं इतना आपका आदर, सम्मान, सत्कार करता हूँ। जय जिनेंद्र जी, सुशील जी। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो अपने आप ही शाम से पहले ही चली जाती है भक्तामर पढ़ने से। आंटी 2 शब्द बोलेंगे। आंटी होशियारपुर से, मम्मी 2 शब्द गाएंगे, कुछ बहुत सुंदर भजन गाते हैं। हाँ, मम्मा गा देती हैं फटाफट। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी, सबको जय जिनेंद्र जी। मुझे तो लगता है कि हम सब जो जैनिज्म में हमारा जो जन्म हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिग्री पाने के लिए बहुत बड़ी पढ़ाइयां करनी पड़ती हैं। तो ये जो डिग्री जैनिज्म की हमें मिल गई बिना पढ़ाई के, तो हम सब बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो जैन कुल में हमारा जन्म हुआ। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान जी का हमारे सिर पे हमेशा हाथ। अब तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि हमारे तीर्थंकर भगवान जी ने हमारे लिए क्या क्या संदेश लिखे हैं, दिए हैं, लिखवाए हैं, तो हम उनके अनुसार चलने की कोशिश करें। ऐसे लगता है मुझे बहुत बार। तो ये सब ऐसा धीरे धीरे मंजू दीदी की कंपनी, ये सब भक्तामर स्तोत्र जी, आप सबकी कंपनी, तो ऐसे लगता है हर चीज को सोच के कि हम सब बहुत भाग्यशाली, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैं ऐसी 2 लाइन, छोटा सा एक स्टेप, जितना भी टाइम ये देते हैं, आदिनाथ भगवान जी के ऊपर भजन है, तो मैं 1 स्टेप आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी, बोल रहे हैं ये एक भजन छोटा सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक पैराग्राफ बोल ले जरूर। हाँ, थैंक यू। अच्छा। आदिनाथ दे तुम्हें मेरा नमन, ओ सदा वंदन नाभि के नंदन आदिनाथ दे तुम्हें मेरा नमन।
ओ सदा वंदन नाभि के नंदन आदिनाथ दे वीतराग दे तुम मुझे मिले जिस तरह सुबह कोई फूल खिले मन भी मोलिया तन भी मोलिया तेरे तीर्थ पर बढ़ चले कदम आदिनाथ दे तुम्हें मेरा नमन ओ सदा वंदन नाभि के नंदन आदिनाथ दे। तो मैं अभी इतना ही बोलूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शशि राज जी हमारे साथ हाँ हैं जी। जो वेंटिलेटर से बाहर आई। जया जी, शशि हाँ, जी हाँ। अपना एक्सपीरियंस हाँ, शेयर करेंगे। मैं अभी पहले एक बार आपको बुला लेती हूँ, उसके बाद आप उनको बुला लीजिएगा। जय जिनेंद्र। किसी को अपने काम की चिंता है, किसी को अपने नाम की चिंता है। बहुत कम है दुनिया में ऐसे आदमी जिन्हें सच्चे मन से भगवान भक्तांबर जी की चिंता है। इन्होंने परिवार में, हितेश जी के परिवार ने, अपर्णा जी के परिवार में इस तरह का विभत्स रूप देखा था जिंदगी का, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए भक्तांबर के द्वारा, भक्तांबर अनुष्ठान के द्वारा, पाठ के द्वारा दूसरी जिंदगी पाई है। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला। मंजू जी, तुम्हारी वाणी को सुनकर, मंजू जी तुम्हारी वाणी को सुनकर सब भक्तांबरमय बन गए। तुम्हारे पावन सन्निधि में आकर, तुम्हारी पावन सन्निधि में आकर नादान भी महान बन गए, नादान भी महान बन गए। पता नहीं कौन सी करामात है, कौन सी करामात है पता नहीं आप में। पता नहीं कौन सी करामात है आप में कि आपके पास हमारे मंजू जी को इस कोरोना विभत्स काल में जो जीतो लेडीज विंग ने भक्तांबर जी के लिए सबको वरदान बना दिया, मंजू जी के संरक्षण में सबको वरदान बना दिया। इसी भावना से आमंत्रित करना चाहूंगी मंजू जी को 2 श्लोक के लिए। मंजू जी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोज्यां दशामुपगता शत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शत्रुपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ जरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपचगन्ति नाम्बोदरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके
ओम नमो नमियोड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरकुरो स्वाहा। ओम नमो नमियोड़ट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्वरोग निवारणम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं शां हम सं त त त ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरो स्वाहा। शशि बुआ जी बताएंगे कि वो कैसे वेंटिलेटर से बाहर आए। जय जिनेश्वर जी, सभी को जय जिनेश्वर जी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ बस। हाँ जी, हाँ जी शशि जी ने ऐसे है क्या कि मेरी जय जिनेंद्र ना आंटी जी। सिस्टर थी जिसको कोरोना था, मेरे से छोटी, और उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उतार दी थी ऑक्सीजन वगैरह। तब उनका पोता है अमेरिका में, उन्होंने मंजू जी से कांटेक्ट करके और हीलिंग दिलवाई। उसने ऐसे महसूस किया कि जैसे पूरी लाइट उसके शरीर में जा रही है, और उस एकदम से उसको झटका लगा। तो उसने अपने सामने मंजू जी को एक परी के रूप में खड़े देखा, नीले कपड़े पहने हुए थे, परी की तरह थे वो। फिर उसने सोचा कि मेरी डेथ हो चुकी शायद, लेकिन तभी उसको पास में खड़ा अपना पोता नजर आया। फिर उसने मतलब तब उसको पता चला कि मैं जिंदा हूं अभी। तो इस तरह उसके बाद वो उस सिचुएशन से बाहर निकली और आज बिल्कुल ठीक है। फिर जब मैं गिरी, मेरे को भी बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी, तो उसने इनसे हीलिंग दिलवाई, मंजू जी से ही मेरे को मतलब दिया नंबर कि आप उनसे हीलिंग लो दीदी, आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने भी इसी तरह एक्सपीरियंस किया कि ये खड़ी हुई थी और इनके अंदर से लाइट निकली, और वो मेरे पूरी बॉडी तक नहीं गई, नाभि तक गई, और वहां तक मेरे को जितनी मतलब बीमारी थी सारी बिल्कुल ठीक हो गई, उसके आगे नहीं वो गई नहीं। हो सकता है मेरे कर्म ऐसे हों चिकने कि वो आगे का पोर्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो देखा। उसके बाद अभी महीना 1.5 महीना पहले जब हम पाठ में थे, तो मैंने देखा इनके कंधे पे एक बहुत चमकता हुआ चेहरा किसी साधु का, और इनके हाथों के पीछे हाथ थे उनके, जब ये बोल रहे थे, श्लोक बोल रहे थे, तो उनके पीछे मैंने उनको देखा। तो मतलब बड़ा इतना चमकता हुआ नूरी चेहरा, और ये तो अपने ध्यान में बोल रही थी, इनके हाथ मतलब के हाथों के पीछे उनके हाथ। तो मैंने फिर तब सोचा, मैंने कहा कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो इनका साथ देती है, और इनके चाहे इनके गुरु हैं या कुछ भी है। मतलब मेरी सिस्टर ने तो इनको परी के रूप में देखा था, और मैंने इनको जो देखा कि इनके ऊपर किसी गुरु की कृपा ऐसी, या इनकी साधना ऐसी जिसमें कोई मतलब इनको साथ देता है हमेशा। इसके बाद फिर मैंने एक बार फिर ऐसे ही महसूस किया कि इनके आगे जैसे झीना पर्दा होता है वाइट, खाली इनका फेस नजर आ रहा था, बाकी वो सारा पर्दा सा हिलता हुआ नजर आ रहा था, बिल्कुल बारीक बारीक। और मतलब मुझे बहुत ज्यादा देख के मतलब खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा मन में इतनी ज्यादा खुशी, और मैं मतलब अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। आज भी मेरे को टेम्परेचर था सुबह बहुत ज्यादा और मैंने इनको हीलिंग के लिए बोला। उसके बाद मैं अब अपने आप को बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। मतलब इस टाइम मेरा मेरा ख्याल है टेम्परेचर उतर गया हुआ है और ठीक ठाक बोल रही हूँ। मैंने इसीलिए सुबह बोला था कि टेम्परेचर की हीलिंग दे दीजिए। तो इस तरह बहुत मतलब सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ 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 जी, इस तरह जया जी इनकी मंजू जी, हाँ हाँ अनुमोदना करेंगे। ये वर्षी तब कर रहे हैं और खुद MRI CT स्कैन मशीन्स में डील करते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो, लेकिन भक्तामर्स के रिजल्ट उन्होंने देखे हैं। तो एक बार सभी लोग उनके वर्षी तब की भी अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना अनुमोदना ये तो दादा की कृपा है और गुरुओं की कृपा है, अपने आप तो कोई कुछ नहीं कर पाता। जी जया जी अब आप आगे ले लीजिए प्रोग्राम में। जी
आगे बढ़ने की जिसके मन में अमर उमंग है, आगे बढ़ने की जिसके मन में अमर उमंग है, साहस से फड़कता जिसका एक एक अंग है, रुकना नहीं जिसके शब्दकोश में कहीं भी, रुकना नहीं जिसके शब्दकोश में कहीं भी, सफलता हर कदम उसी के संग है, सफलता रहती हर समय उसी के संग है। तो ऐसी ही मंजू जी को पाकर जीतो लेडीज विंग धन्य हो गया मंजू जी। और आप, मुझे पता है आप सुबह सेशन में थी, उसके बाद फिर आप यहाँ अनवरत जुड़ी रह रही हैं, और आपको सेशन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कर देखकर जीतो लेडीज विंग बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब हमारे बीच एक ऐसा शख्स आ रहा है, अमीषा जी। खिला हुआ फूल जिसके मन को खींच लेता है, खिला हुआ फूल जिसके मन को खींच लेता है, मुरझाए फूल को हर कोई कचरे में फेंक देता है, मुरझाए फूल को हर कोई कचरे में फेंक देता है, उदासी और निराशा पर्यायवाची शब्द है पराजय के, खुश दिल व्यक्ति हमेशा संसार में बन पाता है विजेता, बन पाता है विजेता। तो ऐसी ही अमीषा जी को पाकर हम लोग बहुत धन्य हैं। अमीषा जी, आज तो समय की सीमा है, लेकिन ये जैसे कर्तव्य बताएंगी आगे समय समय पर बताती रहेंगी, इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ अमीषा जी को। अमीषा जैन। दीदी हाँ, स्टार्ट करें आप। आपकी आवाज आ रही है अमीषा जी? हाँ दीदी, मुझे को-होस्ट बनाइए ना, मुझे स्क्रीन वो शेयर करनी थी, इसके लिए मैं अभी बना रही हूँ। आपको बनाया था, शायद आप लीव हो गए थे। अगेन आई विल ट्राई बेस्ट। आप बोलना शुरू कीजिए, मैं आपको पोस्ट बना देती हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू मंजू दीदी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और हमारे पूरे टीम मेंबर्स आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आज आपकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे है। हम भक्तामर IVS मुंबई सेंटर से हम सारी हमारी टीम आपको बहुत 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 प्रणाम करते। और मेरे सारे, जब आप आए हमारे सेंटर पे, तो सब हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा दे वाज द एंजल इन आवर ग्रुप टुडे। तो सच में दीदी, कल का आपका बहुत ही ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात आप एंजल्स की तरह हमारे ग्रुप में आए थे और हम सबको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के गए। आई एम सो थैंकफुल टू यू मंजू दीदी। नाउ यू आर को-होस्ट अमीषा जी। ओके, थैंक यू सो मच जीतो ग्रुप, जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड स्पेशली जया जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू से समथिंग। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल पीपल, एंड अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज आई डोंट नो मेनी ऑफ देम। एनीवेज, ऑल द ग्रुप टीम मेंबर्स ऑफ जीतो, सो थैंक यू सो मच। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बोलना चाहूंगी और फिर जो मैं मोडालिटीज रहती हूँ उसके बारे में मैं आप सबको कहना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट। अमीषा जी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे, कल अलग लग रहे थे, आज तो एकदम डिफरेंट लग रहे। मैं तो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल वाले सेशन वाली अमीषा आप हैं। हाँ दीदी, मैं कल वाली हूँ। अच्छा। आप तो हथकरघा में सबको इतना अच्छा बिजी कर लिया ना। हथकरघा ही पहनी हूँ मैं अभी भी। ओके, फिर भी एक मिनट दीदी, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है जो मुझे करना है। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। मंजू जी, जब तक कोई शेयर स्क्रीन कर रही हैं, आप एक श्लोक और सुना दीजिए। जी, बस मैं ये शशि बुआ जी जो अभी बता रहे थे, इनका बेटा फेसबुक और गूगल में है, मतलब, तो वो मुझे फोन करके बोला था कि मेरी दादी को कैसे भी आप बचा लो, मेरी दादी वेंटिलेटर पे है, ऐसे है। और जब मैंने इनको देखा था शशि जी को, ये पूरी बिल्कुल जैसे कोई कोलैप्स हो रहा होता है ना, पूरे गैजेट्स लगे थे, दुनिया भर की मशीनें लगी थी इनके, और बीप हो रहा था बार बार। और मैं इनको 20 मिनट्स का मेडिटेशन कराई, स्पेशल परमिशन लेके, और वो डॉक्टर भी खड़े थे जो इनके वो थे, और अचानक इनका ऑक्सीजन एकदम राइज किया। मैंने वो मॉनिटर देखा और मैंने इनको बोला कि देखो आपका ऑक्सीजन आ गया, और ये फिर एकदम उसके बाद बहुत अच्छे हुए।
चलिए अमीषा जी आप आगे बढ़िए। स्क्रीन नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। हो गया दी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। Sorry. May Amisha Jain, a wife of mother of 2 adorable daughters and a homemaker, healer with knowledge of knee modalities and therapies and access consciousness practitioner, Reiki healer, और ये सारी मोडालिटीज है जो मैं सिखाती हूँ। एंड ये इट्स जस्ट 0.1, मतलब ये 0.1 मोडालिटीज है जो मैं ये सारी सिखा रही हूँ। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको बताती हूँ, आप सबको पता होगा कि मैं कुछ फ्री गिफ्ट्स भी देती हूँ। जैसे मेरा फन क्लब है, फन क्लब में वहाँ पे हम बुक रीडिंग करते हैं, बहुत सारा इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू मोडालिटीज होते हैं। मैं एडवाइस ऑन रिलेशनशिप एंड एडवाइस ऑन बॉडी, हम लोग इसी तरह से बात करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। और आज मैं 2 मोडालिटीज के बारे में बहुत थोड़ा सा छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। एक है स्विच वर्ड। स्विच वर्ड जैसे हम सबको पता है कि वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जो इंग्लिश मंत्र उनको ऐसे बोलते हैं। स्विच वर्ड्स में जो भी वर्ड आप लेते हो, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो वर्ड हम लेते हैं, वो जब हम बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब जाता है तो वो इसी तरह से वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। स्विच वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते, तो मैंने कोविड के लिए कुछ 1-2 गिफ्ट ऐसे मैंने बनाए हैं। जैसे कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो ये नंबर्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे 99678872, ये ऑक्सीजन के लिए, किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो ये नंबर्स अगर आप लिखते हो तो आप कोई भी बॉडी पार्ट ऑफ में आप अगर ये नंबर्स लिखते हो तो इट वर्क्स वेरी फैंटास्टिकली। स्पेशली आपके हर एक, मतलब जैसे बुखार आया हो तो 17 स्पेस 84 स्पेस 292, इस तरह से अगर आप लिखते हो अपने बॉडी पे, उसी तरह से स्पेस रखिए, उसी तरह से कॉमा है तो कॉमा रखिए। तो बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स होते हैं जो हमारी लाइफ बदलती है और बहुत ही इजी वे में। सिर्फ आपने लिख लिया, या कभी आप बैठे हो तो 28 टाइम्स उसकी चैंटिंग कर ली, या मेडिटेशन में कोई एक वर्ड ले लिया तो उसमें आप बैठ गए। कभी कभी आप डिप्रेशन में होते हो तो यू जस्ट से ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स ड्यू ड्रॉप्स, ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप चैंटिंग के लिए भी ले सकते हो। So these are the things which helps your life to completely come out of the fear, come out of the situations जो भी आप लोग create होता है अपने लाइफ में। Okay. The second thing मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, रून्स। रून्स जो मेरा अपकमिंग क्लास है, और वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नॉट न्यू। एशियन जर्मन्स में ये लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, और ये जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी उसकी 24 टाइप्स ऑफ सिंबल्स है। ओके, सिंबल्स है, तो उस लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि ये आज हमें क्या गाइडेंस देने वाला है, आज क्या प्रिडिक्ट करने वाला है। और इट इज नॉट जरूरी कि हमको प्रिडिक्शन में, उसी प्रिडिक्शन में हमने रहना है। जैसे ही कोई रूल्स हमें बताता है, जैसे फेहू आया, फेहू हमें बताता है कि टुडे योर डे विल बी अ वेरी पॉजिटिव डे दैट विल क्रिएट मनी फॉर यू, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, उसके लिए आपको क्रिएट करेगा। तो क्या होता है, एक मैसेज आपको मिलता है, पॉजिटिव मैसेज आपको दिन का मिलता है, तो आप उसी फ्लो में आप रहोगे एंड यू विल सी द चेंजेस, आपके आसपास में चेंजेस देखोगे, राइट? So runes is an ancient language, it's a sign language German used to communicate with. Runes is back to shower you with a daily guidance. It shows your past, present and future. Runes were made up of woods in the ancient age. Now crystals में, ये सारे अभी इस तरह से crystals में बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये crystals है, ये crystals में ये इनकी languages होती है। ये इस तरह से 24 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं और उनकी लैंग्वेजेस होती है। पास्ट प्रेजेंट, जैसे हम टैरो रीड करते हैं, एंजल कार्ड्स रीड करते हैं, तो उसी तरह से ये भी होता है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट modality which I have introduced, the people have introduced, and I am just taking forward to make it more powerful and more to know about it.
Okay, runes are used to make us aware about our future, provides us with a guidance. आज एक रून के बारे में आपको मैं बताती हूँ. जैसे ये रून है ईसा. ईसा रून जो होता है वो जब भी ये जैसे ये ईसा रून का ये अगर आता है आपको इस पे, तो उस वक्त ऐसा होता है कि आप फ्रीज हो जाते हो. यानी कोई भी काम आप कर रहे हो तो उस चीज को फ्रीज कर दीजिए. आज के दिन के लिए वो काम मत कीजिए. फिर आता है मेक अ डिसीजन. अभी एक शांत हो जाइए, अभी डिसीजन लेने का टाइम नहीं आया है आपका. सो यू कैन टेक इट लेटर ऑन. So it is used to build a shield between the people. That means ये आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करता है. ये ईशा सिंबल जो है ना, हमें स्पेशली लाइक इफ यू गो फॉर इट लाइक कोई एनिमीज होते हैं, कोई फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं. So when you draw Isha on your body from top to bottom 11 times, when you draw, you will come to know the people. कि ये is this enemy or this friend is she cheating or is she cheating on me? You'll know about that people also. The best is आपके घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो आप. ये ईशा का सिंबल आप 11 टाइम्स आपके घर पे ड्रॉ करते हो मेन रोड के ऊपर. जस्ट अ लाइन, यू हैव टू जस्ट कीप अ लाइन एंड इस तरह से लाइन भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो. व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन, you are protected from the people and your house is protected from the lower energies. So it is a very simple and very, very useful runes. So thank you so much. I just wanted to just share a little bit the truth that clothes you not only from the enemies but also from the friends. तो कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है कि ये कुछ गलत बोल रही है, या एक और टेक्निक में आप लोगों को बताना चाहूंगी. Just a minute. I just stop sharing the screen. Yeah. आप सब मेरे फन क्लब से जुड़ सकते हो. काफी कुछ आपको वहाँ पे आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब आएंगे वहाँ पे. फन क्लब में आफ्टरनून सेशन रहता है. मुझे ऐसा होता है कि हर एक घर में एक स्माइल होनी चाहिए. जब हम पॉजिटिव होते हैं, हम एक पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है. हमें किसी को बदलना नहीं होता है. हम अगर बदल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास के लोग बदल जाते हैं. तो इसी तरह से मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ और आप सबको इनवाइट करती हूँ और आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ. और जया जी, थैंक यू सो मच. Thank you so much for calling me here and giving me this opportunity to do it. Thank you. आप थोड़ा सा कुछ और भी बता सकते हो मैजिक ऑयल के बारे में, या कुछ 2-3 मिनट्स के लिए? थैंक यू. जरूर बता देती हूँ. मुझे लगा टाइम आप हो गया इसके लिए. नहीं, कोई बात नहीं. आप एक मिनट 2 मिनट के लिए, क्योंकि फिर हम इनसे एक श्लोक सुनेंगे अभी मंजू जी से. कोई बात नहीं. Okay, the beautiful magic oil. Magic oil is a wonderful modality. हम मैजिक ऑयल में कैसा होता है पता है, मैं अट्यून करती हूँ और अट्यून करने के बाद जब उसको यूज कैसे किया जाता है, तो एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है. वो स्टेटमेंट आपको बोलना है. फिर विद इन 14 सेकेंड, वो वाटर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे कोई भी लिक्विड जैसे जूस हो. जैसे ऐसा होता है ना कि कभी मुझे कोई रिलेशनशिप हील करना है तो मुझे किसी को बताना नहीं है, लेकिन उसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ. तो अगर मेरे पास मैजिक ऑयल की मोडालिटी है तो मैं क्या करूंगी, मैं किचन में से पानी का ग्लास लूंगी और रूम तक देने जाऊंगी, तब तक वो पानी एनर्जाइज हो जाएगा. और जैसे ही वो एनर्जाइज होगा, व्हेन आई गिव द वाटर टू द पर्सन, इट विल द टाइम विल बी लाइक इतनी मैजिकल उसकी रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा. हमने उस इंसान को कुछ कहा नहीं कि आप इस तरह से करो, आप मेरे साथ ऐसे करो, ये करो, वो कहने की भी जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ मैजिक ऑयल यानी वाटर को एनर्जाइज कर दिया, उनको दे दिया, उन्होंने पी लिया और सभी पानी पीते हैं. तो इट इज जस्ट हार्डली 14 सेकेंड्स, ओनली 14 सेकेंड्स आप एनर्जाइज करते हो और उसको आप पीते हो एंड इट कंप्लीटली चेंजेस मेनी थिंग्स. Many of them has property issues, many of them has money issues, many of them has health issues. It works in each and everything and it is my hot cake selling modality है वो मेरी मैजिक ऑयल, क्योंकि बहुत लोगों ने भी सीखा है और मेन सीखने के बाद उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया है, बहुत सारी शेयरिंग्स आती है मैजिक ऑयल की कि वो कहते हैं कि सच में एक इसमें इतने क्रिएटिव बन सकते हैं. एक मेरी स्टूडेंट इतनी अच्छे से क्रिएटिव बनी कि
पता है बहुत सारे जीव जंतु आते हैं तो हमें क्रेजी चौक वगैरह लगाना पड़ता है तो बहुत सारे मर जाते हैं। तो इट इज बेटर कि उसने मैजिक ऑयल रेडी किया, यानी पानी रेडी किया 14 सेकेंड्स में, और रात को उसने उसी पानी से उसने क्या किया, मॉप कर दिया। वो पूरे किचन में जहाँ पे भी वो कीड़ियाँ आती है मॉप कर दिया, और जैसे उन्हें मॉप किया तो सुबह वो उठती है तो वो एक भी चींटी या एक भी इंसेक्ट्स वहां पे नहीं देखती है। So this was the miracle, like this was the, she said, एक दिन क्या दीदी, 2 दिन क्या, 3 दिन क्या, मतलब it was like completely it is gone now, it is not there. So many things it can help. उसका बच्चा रात को उठता था I'm sorry, उसका बच्चा रात को उठता था तो रात को उसका मिल्क को एनर्जाइज कर देती थी कि मेरा बच्चा अच्छे से सोता है और सुबह बहुत अच्छे प्यार से खुशहाली में उठता है। She said कि दीदी आप बिलीव नहीं करोगी, वो पूरी रात में नहीं उठा, सुबह से जब उसको वापस दूध पीना था तब वो उठा। So this is the magic of the magic oil. Thank you. वेरी गुड, बहुत सुंदर अमीषा जी। हाँ हाँ हाँ। Thank you. अब मैं मंजू जी को आमंत्रित कर एक श्लोक के लिए। मंजू जी एक श्लोक, सब चाह रहे हैं कि हाँ हाँ जया जी, ये हाँ, जो हाँ। अमीषा जी हैं, इनका एक सेशन चलता है 11:30 से 12 हीलिंग का। कल मैं गई थी, इतना पावरफुल है, इतने अच्छे से मंत्र पढ़ रहे थे कि ये बोल रहे थे आप बोलो, मैं बोल रही थी नहीं मैं सुन रही हूँ। तो जरूर जिनको भी हीलिंग की जरूरत है वो 11:30 बजे से सेशन होता है। अमीषा जी आप लिंक डाल दें तो हीतल शाह और ये कंडक्ट करते हैं। तो आपको एक श्लोक सुना देती हूँ। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यात् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करे तू। IQ और मेमोरी स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है, सभी की बुद्धि के लिए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो या जिनको एल्जाइमर हो, किसी को ऑटिस्टिक हो, इस पे बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। कल अनीता की बेटियां जो प्रोग्राम कराएंगी, अनीता ने 6 श्लोक पे ही PhD करी है अनीता गरकर में, और उनकी बेटियां भी इस श्लोक से बहुत आगे बढ़ी। और मंजू जी इसके अलावा कल बच्चे जो गाएंगे सब तानपुरा और सब फॉरेन से, वहां से है, सब बाहर से है, कनाडा US वहां से है बच्चे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा कल वहां पे, इसलिए जी तो लेडीज विंग से मैं बुलाना चाह रही हूँ संगीता जी को। सिद्धार्थ जी की बहुत मेहनत है उन बच्चों को ट्रेन करने की। कल वो सिद्धार्थ जी आएंगे, US से, न्यू जर्सी से है, सिद्धाचलम से है हमारे बीच में। अगर नैना जी होंगी तो उनको भी पता चलेगा। नैना पारिक जी, वो सिद्धार्थ जी के साथ मेहनत। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंजू जी, गुरुमा जी, आपको भी बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र और प्रणाम। आपकी हीलिंग हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। आप जब भी श्लोक बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं, बॉडी में एक हम वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। जब हम दूर बैठे इतना फील कर सकते हैं, तो जो आपसे डायरेक्ट ले रहे होंगे या पास में बैठ रहे होंगे वो कितना महसूस कर रहे होंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम कर रहे हैं। और जया आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से हमें ये सब महसूस करने का मौका मिला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आज दोपहर को 3 बजे जीतो नॉर्थ जोन एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, सेशन वेबिनार फर्स्ट एड ट्रेनिंग पे, कि इस कोरोना काल में जहाँ पे सारे मेडिकल फैटर्निटी सारी ओवरबर्डन है और हेल्थ केयर में हम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती है तो उसे हम कैसे हैंडल करें। तो वी हैव प्रोफेशनल स्पीकर्स कमिंग फ्रॉम वाइवो कंपनी हु विल ट्रेन हर्स टू हैंडल मेडिकल इमरजेंसीज। चाहे आप कहीं पे भी हो, घर पे हो, बाहर हो, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कैसे
हैंडल करें, उसे हमें थोड़ा फर्स्ट एड ट्रेनिंग मिलेगी और बेसिक नॉलेज मिलेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इफ यू कुड जॉइन दिस प्रोग्राम। मैं इसका फ्लायर और लिंक मंजू जया आंटी को भेजूंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब हमें ज्वाइन करें। और सभी आए पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं और सुबह इतनी संख्या में हमसे सब लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। अभी भी आप चैट बॉक्स में लिंक डाल सकते हैं संगीता जी, तो चैट बॉक्स में लिंक डाल देंगे तो सब लोग देख लेंगे। और वर्षा जी हमारे साथ हैं, वो सब ग्रुप्स में डाल देंगे। ग्लोबल भक्तांबर के 16 ग्रुप हैं, तो उन सब में डाल देंगे तो आपका मैसेज सब तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल अभी डाल देते हैं। जया आंटी अब आप करें। मंजू आंटी, मंजू दीदी, आप 33 श्लोक का एक बार कर दें, क्योंकि बहुत आदमी कोरोना ग्रस्त है, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन के लिए सफर कर रहे हैं, और जी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा जैन समाज लगा हुआ इस काम में। थैंक यू। नेवरम मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृश्चिरोत्ता गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपाता देव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। ये श्लोक बुखार उतारने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा। फिटकरी का पानी और इससे करके बहुत अच्छा है। आर्किटेक्ट वर्षा जी हैं, वो शायद आपको बता सके कि उनको क्या क्या हुआ है, और वो 2 मिनट में आपको बताएंगे कि उनको लाभ क्या मिला अपने बिजनेस में भी भक्तांबर से। वो आर्किटेक्ट है, टाउन प्लानिंग में है, विधानसभा में भोपाल के। तो वर्षा जी आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना लाभ लिया है भक्तांबर से। आर्किटेक्ट वर्षा जी। मंजू जी, हाँ। ये सारे इस विंग के पिलर्स हैं। अच्छा। मनीषा मेरी बहू, उसको भी कोरोना पॉजिटिव है, और जो भी है सब इसमें है। तो इनको भी आप एक बार कुछ हीलिंग, कोई अपने बीज मंत्र बोल दें इन लोगों को। हाँ, श्री क्लीं ओम ह्रीं श्री क्लीं ओम ह्रीं श्री क्लीं नमः स्वाहा। क्लीं बीजक्षर भक्तांबर का हार्ट एंड सोल है, उससे बहुत सारी व्याधियां शमन हो जाती हैं। बस इसी के साथ जय जिनेंद्र। वास्तव में मंजू जी, आप पर पूरे जैन समाज को नाज है। वास्तव में मंजू जी, आपको पूरे जैन समाज को आप पर बहुत नाज है। भक्तांबर का सही समय में सही उपयोग करता हो, वही उन्नत समाज है। बिखरेपन में कभी नहीं होती क्षमता निर्माण की, बिखरेपन में कहीं नहीं होती क्षमता निर्माण की। काम वही होता है जहां सबकी एक आवाज है, जहां सबकी एक आवाज है। तो पूरे जैन समाज ने एक सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। गिव अ बिग हैंड फॉर पूरे जैन समाज। हम खुद ही अपने लिए तालियां बजा लें। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और होश के साथ सुबह। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।